मन में, हमारे मंदिर में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में और हमारे जीवन में आप आ जाओ। सभी लोग बैठ जाइए। इधर ये जगह है थोड़ी थोड़ी बीच में, आइए बैठिए। सभी के द्वारा पुष्प से भगवान का पूजन होगा। बैठ जाओ, ये जगह है ना वहाँ पे। हाँ, बैठते जाओ सभी लोग, ताकि चारों तरफ से दिखाई पड़े। हाँ, भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है भोलेनाथ के चरणों में। और आइए जरा ताली बजा करके सभी लोग गुनगुनाएंगे, भगवान से स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा, सभी लोग आइए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डम 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 डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। और चौकी में बैठे हुए सारे भक्त पंडित जी, प्रधान जी को दीजिए एक बार। और सभी भक्त एक एक बार डमरू का नाद अपने हाथों से बजा करके बाबा का स्वागत करेंगे। हाँ, जय हो। क्या बात है। तो ब्रह्मा जी चले, ब्रह्मा जी चले। सुन डमरू की आवाज तो ब्रह्मा जी चले, ब्रह्मा जी चले। एक एक बार बारी बारी से जिनको बजाना आता है बजा लो बाबा के चरणों में और बैठ करके। सुन डमरू की आवाज तो ब्रह्मा जी चले, ब्रह्मा जी चले। सुन डमरू की आवाज तो ब्रह्मा जी चले, ब्रह्मा जी चले। ओ विष्णु भी दौड़े आए, विष्णु भी दौड़े आए। ये लक्ष्मी को संग में लाए, लक्ष्मी को संग में लाए। मेरे मकान में तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ भोले बाबा। पीछे वाले भी सभी लोग दोनों हाथ उठाकर भगवान से निवेदन करते हुए कहे, बाबा ओ डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू गणपति
वाले की जल्दी जल्दी लेते जाओ। ओहो अच्छा सच बताइएगा आप लोग सभी लोग, जब हम ये अनुष्ठान प्रारंभ करने आए थे और आप लोगों के प्रेम के द्वारा ये भागवत कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, तो आपके मन में कुछ शुभ संकेत हुए कि नहीं हुए थे? किसके जीवन में कुछ शुभ संकेत कोई आया था? देखो मैया के मन में आया था। और किसके पास में शुभ संकेत पहुंचा? ऐसा मन किया होगा कि कुछ होने वाला है अच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में या हमारे नगर मोहल्ले में। हाँ, कुछ ना कुछ भाव जरूर प्रकट हुआ होगा। और जब शुभ संकेत आता है तो मन में क्या भाव होना चाहिए बाबा? सपना एक हमने देखा, सपने में तुमको देखा। सपना एक हमने देखा, सपने में तुमको देखा। ओ सपना एक हमने देखा, सपने में बाबा को देखा। सपना एक हमने देखा, सपने में बाबा को देखा। घर आए हैं बोलना, सपना हो पूरा एक बार। सभी लोग बैठ जाओ। हरि बोल। से निवेदन करें, भोलेनाथ आपकी सेवा तो हम कर ही रहे हैं और हमको इतनी भक्ति इतनी शक्ति दें कि हम आपका विशेष रूप से दर्शन करने पूजन करने कब आवे? अरे सावन के महीने में हम दर्शन करने आएंगे। सावन के महीने में हो, सावन के महीने में हम दर्शन करने आएंगे। सावन के महीने में हम दर्शन करने आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन जमुना जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। पावन जमुना जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। हमको भी पार लगाना होगा, हमको भी पार लगाना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। बोलो डमरुआ वाले बाबा की जय। भूत भावन सरकार भोलेनाथ साक्षात दर्शन दे रहे हैं। आइए अपने हाथ में एक पीला पुष्प लेते हैं और शिव परिवार में सबसे प्रथम पूजनीय देवता भगवान श्री गणपति महाराज, उनका ध्यान करें सभी लोग। पंडित जी आप एक कोई डलिया वगैरह खाली लेकर के वो जो सेवा चढ़ी हो दक्षिणा वो उस डलिया में डाल लीजिए और सम्मुखम ठीक हमारे पास यहाँ लेते आइएगा। ओम आराम से सभी के पास से हरि ओम। ये लो। ओम। आइए सभी लोग हाथ जोड़कर गणेश जी का ध्यान
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा दधानम भृंगाली मनीष ममले गंडयुगले ददानं सर्वार्थान् निज चरण सेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिल निगमानामनुदिना गजासं स्मेरास्यं तमिह कलये चेतनिलये पूर्वास्वागंगणपते नमः इहा गच्छिया तिष्ठ ध्याय ध्यानांतर्गते मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ प्रधान जी गणेश जी जहाँ आपके विराजमान हो, गणेश जी देखो सामने हैं। हाँ ओम गंगणपते नमः बोलिए, गणपति महाराज की जय हो। अब हाथ में रक्त पुष्प लाल पुष्प लीजिए, गुलाब का पुष्प लीजिए, लाल पुष्प, और मैया पार्वती मैया गौरा जी का ध्यान करें। हेमाद्रितनयाम देवीम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदरस्य जननीं याम्यहं मुखे ते तांबूलम नयन युगले काज्वल कला ललाटकाश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत कांची साटे प्रथुकटि तटे हाटकमये भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरी मविरता। ओम भूर्वा सोमा गौरी नमः पार्वती नमः अंबिकाई दुर्गाई महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती नमः ध्याय ध्यानांतर्गते मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए पार्वती गौरा मैया की जय हो। पुनः हाथ में एक पीला पुष्प लीजिए और श्री भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम है कार्तिकेय भगवान, जिनके 6 मुख हैं, जिनको खडानंद देवता कहते हैं, उन खडमुख का ध्यान करिए। सिखी बाहो देवा समर भयकारी शिव सुता परम सेनानी त्वं खडमुख तथा द्वादश भुजा महाशक्ति शोभा अमर गण सेवित सर्वदा प्रजामा त्वां शरणं प्रणत भयहारी ते ओम जय जय श्री कार्तिकेय नमः स्वामी कुमाराय नमः खडानंद देवाय नमः यह गच्छि यातिष्ठ ध्याय ध्यानांतर्गते मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए खडानंद जी महाराज की जय हो। भैया सुनो बेटा, इस वाले खंबे में, इस वाले खंबे में लाइट बनवाओ भोलेनाथ के सामने, सामने से वहां से आएगी। आइए पुनः हाथ में पुष्प लेते हैं, एक पुष्प लेकर के श्री नंदी बाबा का ध्यान करिए। भगवान भोलेनाथ के जो वाहन हैं श्री नंदी बाबा जी, उनके चरणों का ध्यान करें। सदा नंदी नंदी जगत पति धारे सुरपति महाधर मोरूपा जय हो जनमन बिहारी पशुपति सदा श्रद्धा भक्ति भवयुत भवानी पाहि माघेऽस्मिन् साङ्गत्वं महतयत पुण्यं दीयताम्। ओम भूर्भुवः जय जय श्री नंदीश्वराय नमः धर्मध्वजाय नमः यहाँ गच्छि या तिष्ठ ध्याय ध्यानांतर्गते मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए नंदी बाबा की जय हो। पुनः अर्पण करें। पुनः हाथ में एक नीला पुष्प लीजिए, अगर आपके पास में हो संभवता आया है। नीला माने विष्णुकांता, इस नीले वाले पुष्प का नाम है विष्णुकांता पुष्प, ठीक है। एक एक पुष्प ले लीजिए और भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान उनका श्रृंगार अर्थात श्री सर्पराज जी महाराज, उनके चरणों का ध्यान करें। कहते हैं जो सर्प का पूजन, सर्प का ध्यान करता है तो उसकी कुंडली में जल्दी जल्दी काल सर्प दोष नहीं हो पाता है। हाँ, इसलिए सर्प का ध्यान और पूजन हमेशा करना चाहिए। और मार्ग में कहीं सर्प मिल जाए तो उसे सताना या मारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग सर्प मिल जाए तो प्रहार कर देते हैं, बहुत बड़ा महापाप लगता है। इसलिए सर्प का ध्यान हमेशा करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गण हैं। आनंदा ज्ञानागा विपुल फण योता मणियोता महादेव गंडे बलय व्रत शोभा
स्युत सदा महायोगी रूपान जगत भयकारी अभयदान नमामि तान् देवान् विरल सरलान् तान् विषधरान्। ओम भूर्भुवः स्वः जय जय श्री सर्पाय नमः नागराजाय नमः अनंताय नमः यह गच्छया तिष्ठ ध्याय ध्यानांतर्गते मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए श्री सर्पराज वासुकी देव महाराज की जय हो। पुनः हाथ में एक एक पुष्प लीजिए, लाल पीला कोई भी, और भगवान भूत भावन सरकार भोलेनाथ का ध्यान करें सभी लोग। ओम। और बाबा का स्वरूप कैसा है, एक बार नेत्र बंद करके जरा बाबा की झांकी को निहारें। जटा सो है गंगा, बाबा की जटाओं में माँ गंगा विराजमान है। बाबा का स्वरूप जटा सो है गंगा, शशि सिर अनंगा हरण है भवानी अर्धंगा गणपति उछंगा सुवर्ण है लसय गोरे अंगा शिव सित भुजंगा भरण है करो भव भय भंगा शिव शिव तुम्हारी शरण है। बाबा विराजमान कहाँ रहते हैं? कैलास पीठासन मध्य संस्थम भक्तासनंदादिभिरर्च्यमानमः भक्तार्तिदावानलय प्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितवेशभूषणम् ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम समः नागलभोजलान्नं परसमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणैर्व्याघ्रकृत्रिमवसानमः विश्वादं विश्ववन्दं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् श्री श्री पंचवक्त्राय त्रिनेत्राय नमः। बाबा भोलेनाथ के असंख्य रुद्र गणों का ध्यान करें। आप देख रहे होंगे शंकर जी के चारों तरफ गण लपटे हुए हैं, छोटे छोटे जो शिवलिंग है वो बाबा के 11 रुद्र गण है, उनका ध्यान करें। ओम असंख्याता सहस्राणि जय रुद्रा हरिओम्यामारे सहस्रयोजने वदनवानि तन्नमसे भूर्भुवः स्वः श्री श्री सांब सदा शिवाय असंख्य रुद्र गणेभ्यो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करें। अपने पास से दोने से अक्षत उठाइए, 2 दाने 4 दाने, और भगवान भोलेनाथ पर छोड़िए। और प्रधान जी आप सभी देवताओं पर ओम मनो ज्योतिर्जुगदामाज्य बृहस्पतिर्नमिमन्तानो त्वरिष्ठं जगद्गुं समिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रातिष्ठ। ये अक्षत छोड़कर अब भगवान को चौकी पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। पहले मंत्र बोलकर हमने आवाहन किया, प्रतिष्ठित किया। जो पुरुष वर्ग बैठे हैं चौकियों के सन्निकट, वो अपना दाहिना अंगूठा बाबा भोलेनाथ के ऐसे स्पर्श कराइए शिवलिंग में धीरे से। माताएं नहीं स्पर्श करेंगी। ओम भूपुरखम सांब सदाशिव आवाहयामि। ओम भुवापुरखम सांब सदाशिव आवाहयामि। ओम स्वहापुरखम सांब सदाशिव आवाहयामि। अब सभी लोग अपने दोनों हाथों को फैलाएं ऐसे करके, जैसे हम फैलाएं। ऐसे क्यों फैलाना है? क्योंकि हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कहते हैं ना, भैया आइए बैठिए विराजिए। तो भगवान के सामने निवेदन करें, बाबा विराजमान हो जाएं और हमारी सेवा को स्वीकार करें। भगवन देव देवेश यावत पूजा अवसान कम तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधो भगवन देव देवेश यावत पूजा अवसान कम तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगेऽस्मिन् सन्निधो। अब सभी लोग बाबा को ऊपर से आच्छादित करें। ओम मानो महंतमुतमानो अर्भकं मान उच्छन्दमुदमान उचिरं मानो वरेः वितरं मोदमातरं मानः प्रियातनवो रुद्ररेरिकः। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव शंभुः। बोलिए शंकर भगवान की। देवो। आइए भगवान शिव साक्षात विराजमान हो गए हैं। अब बाबा को स्नान, आपके आगे लोटा रखा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जल से स्नान कराइएगा। मैं पहले बता दूं आपको, पहले जल से स्नान होगा,
फिर उसके बाद में दूध से होगा, उसके बाद दही से होगा। एक एक पात्र रखा हो तो सभी लोग हाथ लगा के करा सकते हैं, ठीक है। और पहले दूध, पहले जल से, मैं मंत्र अभी नहीं बेटा, अभी मैं बोलूंगा, मंत्र बोलूंगा उसके साथ, बता रहा हूं। पहले जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शक्कर से, फिर शहद से, ठीक है। एक एक करके बताता रहूंगा। पंडित जी ये लो, ये लोटा कुछ हमारे पास में है, ये पकड़ा दो, ये लीजिए। एक उधर प्रधान जी को दे दीजिए, बाकी 2 लोटे और हमारे पास में है। ओम, एक इधर दे दीजिए, हाँ पांडे जी को दे दीजिए। ओम, चलिए कोई बात, लोटा है ना पास में, हाँ आइए, ये लोटा अपने पास में रखिएगा, ठीक है। हाँ। ओम, आइए सबसे पहले जल से स्नान, पहले जल से स्नान लीजिए, लोटा उठाइए। ओम, और प्रधान जी आप पहले गणेश जी, फिर माता जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर नंदी जी, फिर सर्व और पूरा भोलेनाथ पर, ठीक है। चलिए सभी लोग ओम नमः शिवाय कहते हुए, हम वेद मंत्र पढ़े तो आप लोग महामंत्र पढ़े, और थोड़ा थोड़ा स्नान कराइए, वरना परात भर जाएगी ना तो फिर निकालना पड़ेगा, ठीक। ज्यादा स्नान नहीं, केवल 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम इतना स्नान कराना है। ओम महादेव महेशान सर्वस्तम गिरिजापते पादप्रक्षालनाथाय दत्तं ते प्रतिगृहीयताम्। ओम कराइए। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुगे अधोजे असतवानो हन्तेभ्यो करं नमः। प्रधान जी लोटे से स्नान कराइए सभी देवताओं को। ओम, हाँ जल भर लीजिए, लोटा जल भर लीजिए, हाँ सभी देवताओं को कराइए। गणेश जी से प्रारंभ करिए, करा दिया, चलिए ठीक। तत्पश्चात पया स्नानम, आइए दूध का लोटा लीजिए, दुग्ध होगा आपके पास में, हाँ दूध लीजिए और दुग्ध से स्नान कराएंगे, सभी देवताओं को कराएंगे प्रधान जी, गणेश जी से प्रारंभ करते हुए। आइए और ओम नमः शिवाय कहते हुए, हाँ ओम ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परमः पावनं यज्ञहेतुश्च पया स्नानार्थ समर्पितम्। ओम पयः पृथिव्यां पय ओदरे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मयम्। श्री श्री सांब सदा शिवाय नमः। पया स्नानम समर्पयामि, पया स्नानार्थे है। कौशिक भैया जहाँ शिव जी पर दूध चढ़ रहा हो वहाँ की भी जूमिंग करते हुए अच्छे से धार दिखाई पड़े बाबा की कैमरे में, बढ़िया। ओम दुग्ध, पूरा दुग्ध करा दीजिए जितना लोटा आपके पास में है, हाँ दुग्धम स्नानार्थे। तत्पश्चात दही होगा आपके पास में, दही ले लीजिए। अब भगवान को दही का स्नान हो। ओम पयसस्तु समुद्भूतम मधुराम लमससे प्रभमः तद्ध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। ओम दधिक्राम्नो आकारे कंजषोरसस्य वारिणः दुरविनो मुखाकर्कण आयुगंखितारिघट। सगण सदा शिवाय सपरिवाराय नमः। दूध से ज्यादा नहीं कराना, बस थोड़ा दूध करा दिया, बाकी दूध टंकी में डलवा दीजिएगा, ठंडाई बनेगी, ठीक है। ओम दुग्धम पश्चात दधिम दधिम स्नानार्थे। पश्चात आपके पास देखिए शहद होगा, हाँ शहद लीजिए, शीशी खोलिए या पात्र में जो भी है, चलिए पूरा कराइए बाबा को। ओम पयसस्तु समुद्भूतम मधुराम लमससे प्रभाम दध्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधुः तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। प्रधान जी को दीजिए शहद, शहद की शीशी कहाँ है, कराइए। ओम मधुवातारिताय दे मधुचरन्ति सिन्धवः माधुर्नः सन्दोकरे। रगड़ना नहीं है। माधुर्नः सन्दोकरे मधुनक्रमुतो ससो मधुमत्पार्थिवकुङ्ग्रजः मधुजौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमात् सूर्यः मार्वीर्गावो भवन्तु नः। करा दिया मधु से स्नान।
कहते हमारे जीवन में मधुरता आए, मिठास आए, प्रेम आए, इस भाव से भगवान को मधु का स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात शर्करा, आपके दोने में शक्कर रखी होगी, पूरा दोना उठाइए और भगवान को शर्करा का स्नान कराइए। प्रधान जी सभी देवताओं को शर्करा का स्नान। ओम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका अपहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृहीयताम्। ओम अपागं रसमुदय सगं सूर्ये सन्तगं समाहितं अपागं रसस्तभ्यो गणामुतममपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय तवाजुष्टं गृह्णामि खाते यो निरिन्द्राय तवाजुष्टतमम्। ओम तत्पश्चात शुद्धोदक गंगाजलम स्नानमः। ओम आइए शुद्ध जल से स्नान कराइए। अब शुद्ध जल भर लीजिए, गंगा जल, हाँ जो भी आपके पास में हो शुद्ध जल, भैया शुद्ध जल से स्नान। अब देखिए चौकी को आपको साफ कर देना है। जो दूध दही है ना, वो दूध दही स्वच्छ हो जाए, मतलब शिवलिंग आपके स्वच्छ हो जाए। दूध दही बिल्कुल शिवलिंग पे ना रहे, हाथ नहीं लगाना है मूर्तियों में, लेकिन ऊपर से स्नान कराएं कि दूध दही सब छूट जाए। ओम 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 शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त्वाश्विनः शेतः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये करणायाम अवलिप्ता रौद्रानभोरूपः पर्जन्याः। सब दूध दही छुटा दीजिए अच्छे से, बढ़िया, हाँ आराम से जल डालते जाइए, बढ़िया सा जल डालते जाइए और एक दो लोटा जल डालिए ताकि दूध दही सब छूट जाए। और आइए भगवान की करते हैं स्तुति। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप भगवान का अभिषेक करने जा रहे हैं, आप भगवान को मना रहे हैं, तो क्या कहें बाबा से? अरे हमारे हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को जो मनाना चाहता है बजा के ताली, जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को बाबा मना लो जिसका जी चाहे। जय हो। हरि बोल। देखो भैया एक निवेदन करूं, अगर भजन हो तो थोड़ा, अगर किसी को मगन होने को हुआ कर तो हो जाया करिए। भजन में आनंद तभी आता है, थोड़ा खड़े होकर मगन हो लिया करो, कितना आनंद आता है। हाँ हर हर महादेव, हरि बोल। क्या बात है। तिवारी जी माथे पर चंद्रमा सो है, माथे पर चंद्रमा सोए। भाई नाचते रहो तभी आनंद आएगा भजन में। गले में सर्पों की माला, गले में सर्पों की माला, लटों में बह रही गंगा, लटों में बह रही गंगा। हालो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे। जय हो भोलेनाथ।
भोले की नंदी की सवारी, बगल में गौरा महतारी। भोले की नंदी है सवारी, बगल में गौरा महतारी। गोद में गणपति लाला है, गोद में गणपति लाला है। लालो जिसका जी चाहे, हमारे भोले बाबा तो मना लो जिसका जी चाहे। और देखिए सबसे बड़ी बात, मेरे भोले बाबा का भोजन क्या है? न बाबा लड्डू खाते हैं, न बाबा मेवा खाते हैं, न बाबा लड्डू खाते हैं, न बाबा मेवा खाते हैं। वो खाते क्या खाते हैं बाबा? वो खाते भांग का गोला, वो खाते भांग का गोला। पिला लो जिसका जी चाहे, हमारे भोले बाबा को जिसका जी चाहे, हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे, हमारे भोले बाबा को मना लो जिसका जी चाहे, मना लो जिसका जी चाहे। हर 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 महादेव। सभी लोग बैठिए। हाँ बैठ जाएं। प्रवीण जी आइए, सभी को श्रृंगी प्रदान करेंगे। श्रृंग मतलब पकड़ाएंगे सभी को। हाँ ये दीजिए। देखो देख लीजिए कितनी श्रृंग है। मेरे पास जितनी है उतनी, तो अगर किसी के पास में ना पहुंच पाए तो श्रृंगी एक दूसरे को फिर पकड़ा देंगे फिर, ठीक है? जितनी रब से किया बाद में एक दूसरे को पकड़ा देंगे एक शिवलिंग के पास में, ताकि पहुंच जाएंगे। हाँ ये बड़ी वाली वहां प्रधान जी के पास दे दीजिए। ये एक और ये लीजिए, ये पांडे जी को दीजिए। हाँ कुछ विशेष श्रृंगी हमारे पास में है। श्रृंगी तो सभी विशेष हैं, कुछ हमने बनवाई है। गौ मैया की जो श्रृंग होती है, सुरा गाय जो तिवारी